अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के मौजूदा हालात पर। एक ऐसा मुल्क जो अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और माउंट एवरेस्ट की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, आज शदीद सियासी और समाजी बहरान का शिकार है। हालिया दिनों में नेपाल में जो एहतजाजात और हंगामे हुए हैं, इन्होंने न सिर्फ हुकूमत को हिलाकर रख दिया है बल्कि दुनिया की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल कराई है। आइए पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। पस मंजर, सोशल मीडिया पर पाबंदी। दोस्तों, ये सारा मामला इस वक्त शुरू हुआ जब नेपाली हुकूमत ने सितंबर 2025 के आगाज में अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी। इनमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी शामिल थे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि ये प्लेटफॉर्म्स इनके मुल्क में कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है और कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन अवाम ने इसे आज़ादी इजहार पर हमला और नौजवानों की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया। खास तौर पर जनज़ेड यानी नौजवान नस्ल ने इस कदम के खिलाफ खुलकर एहतजाज शुरू किया। अवामी गुस्सा और एहतजाजात की शुरुआत। इब्तिदाई तौर पर ये मुजाहरे सोशल मीडिया पाबंदी के खिलाफ थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनमें और भी मसाइल शामिल होने लगे। करप्शन, बेरोजगारी, नाइंसाफी और अशराफिया के बच्चों के ऐशो इशरत भरे तर्ज़ी जिंदगी के खिलाफ नारे लगाए गए। नौजवानों ने नेपोटिज्म किड्स और एंड करप्शन जैसे नारे लगाए। 8 और 9 सितंबर को ये एहतजाजात शिद्दत इख्तियार कर गए। हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए, पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोला गया, गाड़ियां जलाई गईं और पूरे दारुल हुकूमत काठमांडू में हंगामा बर्पा हो गया। पुलिस और मुजाहिरीन का तसादुम। पुलिस ने इन एहतजाजात को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की। आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर की गोलियां और बाज़ जगहों पर बराह रास्त फायरिंग भी की गई। इसके नतीजे में तसादुम ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक पुलिस ने गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में कम अज कम 19 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए। ये मंजर देखकर दुनिया भर में नेपाल की हुकूमत पर शदीद तनकीद हुई। वजीर आजम का इस्तीफा। अवामी दबाव बढ़ने के बाद बिलाखिर नेपाल के वजीर आजम के शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। ये फैसला अवामी दबाव और बढ़ते हुए हंगामों का बराह रास्त नतीजा था। पार्लियामेंट में भी आग लगा दी गई, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अवाम सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि पूरे निजाम से नाराज हैं। सोशल मीडिया की बहाली। एहतजाज और खुनरेज़ी के बाद हुकूमत को आखिरकार सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी हटानी पड़ी। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स दोबारा खोल दिए गए। लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये मसला सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है। ये तहरीक नौजवान नस्ल की एक बड़ी बेदारी का इशारा है जो अब सियासी तब्दीली की ख्वाह है। नेपाल की सियासी अदम इस्तेहकाम की तारीख। यही ये जानना जरूरी है कि नेपाल में सियासी अदम इस्तेहकाम कोई नया मामला नहीं है। 2008 में बादशाहत के खात्मे के बाद से अब तक नेपाल में 14 मुख्तलिफ हुकूमतें आ चुकी हैं। कोई भी वजीर आजम अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। यही वजह है कि अवाम में मायूसी बढ़ती जा रही है और नौजवान नस्ल बड़े पैमाने पर तब्दीली चाहती है। मुस्तकबिल की सूरत हाल। ये एहतजाज सिर्फ एक आगाज है। नौजवान नस्ल ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपने हुकूक के लिए खड़े होने को तैयार हैं। करप्शन, बेरोजगारी और सियासी खेलब इनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। अगर हुकूमत और सियासी रहनुमा अवामी मुतालबात को संजीदगी से ना लें तो मुस्तकबिल में मजीद बड़े मुजाहरे और भी शदीद तसादुम का बाइस बन सकते हैं। दोस्तों, नेपाल के मौजूदा हालात ये जाहिर करते हैं कि जब अवाम, खुसूसन नौजवान नस्ल अपने हुकूक के लिए खड़ी हो जाती है तो कोई भी ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। ये एहतजाज सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में नहीं बल्कि पूरे निजाम को बेहतर बनाने की जिद्दोजहद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें और तजज़िये मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।